हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैडीन क्लासेस। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे और वो है सेक्शन 148 ए ऑफ सीपीसी। जी हाँ, सेक्शन 148 ए के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि इस पर आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड होगी। तो आज हम लोग वही सेक्शन कवर करेंगे जो कि है सेक्शन 148 ए ऑफ सीपीसी, यानी राइट टू लॉज अ कैविएट। ठीक है, राइट टू लॉज ए कैविएट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेंस में इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है और प्रीलिम्स में भी बनने के चांसेस है। तो इससे जुड़े हुए सारे प्रोविजंस सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, अगर आप सिविल प्रैक्टिस कर रहे हैं कोर्ट में तो भी आपको ये जानना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी सिविल डिस्प्यूट में इस कैविएट का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि ये अगर किसी सिविल प्रैक्टिस करते हुए लॉयर को नहीं पता है, इसका मतलब उसको सिविल का ज्ञान ही नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा बोला ही जाता है। तो ये सेक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। तो कैविएट क्या है? तो कैविएट तो देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को कि कैविएट जो है वो सीपीसी में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। इसको डिफाइन नहीं, मेंशन नहीं है इन द सेंस कि इसको कैविएट को डिफाइन सीपीसी में नहीं किया गया है। वर्ड जो कैविएट है ये लैटिन टर्म है जिसका मीनिंग है बी वेयर। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या है? बी वेयर होना, पता होना। तो मतलब डिक्शनरी मीनिंग में तो इसको बोल सकते हैं कि एंट्री मेड इन द बुक्स ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ अ रजिस्ट्री और कोर्ट टू प्रिवेंट अ सर्टेन स्टेप बीइंग टेकन विदाउट प्रीवियस नोटिस टू द पर्सन एंटरिंग द कैविएट। इससे थोड़ा बहुत जिन लोगों को पता है वो लोग समझ सकते हैं कि हाँ, सिंपल से तो यही मीनिंग है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं कि कोई भी स्टेप अगर ऑफिस में एंट्री हो रहा है रजिस्टर में या किसी कोर्ट के पास, तो उसमें क्या होता है, कोई भी स्टेप अगर लिया जा रहा है तो वो स्टेप की जानकारी जो है वो किसी पर्सन को देना ज़रूरी है अगर कोई उस कैविएट को लॉन्च करता है। ये सिंपल से टर्म में, सिंपल सी लैंग्वेज में ये इतना ही मीनिंग है कि सपोज़ मैंने कोई एप्लीकेशन फाइल किया, उस एप्लीकेशन की हियरिंग पार्टी एक और है, सपोज मेरी फ्रेंड है, तो मेरी फ्रेंड के प्रेजेंस के बगैर नहीं होगा अगर मेरी फ्रेंड वो कैविएट लॉन्च करती है, फाइल करती है कोर्ट में, तो मेरे एप्लीकेशन की हियरिंग मैंने फाइल किया है लेकिन हियरिंग नहीं होगी जब तक मेरी फ्रेंड प्रेजेंट नहीं होगी वहाँ पर। ठीक है, तो ये है कैविएट। तो राइट टू लॉज अ कैविएट ये किसके पास होता है राइट, क्या क्या इससे जुड़े प्रोविजन है? तो सेक्शन 148 का इन टोटल 5 सब सेक्शंस है। सेक्शन 148 के कितने सब सेक्शंस हैं? 5 सब सेक्शंस हैं, जिसको मैं एक एक करके आप लोगों को आज के इस वीडियो में समझाऊंगी। तो आई होप कैविएट से जुड़े हुए समस्याएं आप लोगों को समझ में आ जाएंगी, सुलह हो जाएंगी उसकी। तो सबसे पहला सब सेक्शन बात करता है वेयर एन एप्लीकेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी फाइल्ड और इंस्टीट्यूटेड और मेड इन अ सूट और प्रोसीडिंग। वहाँ इन अ कोर्ट, कहाँ पे? किसी तरह का एप्लीकेशन अगर फाइल हो रहा है या होने वाला है किसी सूट या प्रोसीडिंग में किसी कोर्ट के अंदर, तो एनी पर्सन क्लेमिंग ए राइट टू अपियर बिफोर द कोर्ट, मैंने अभी एग्जांपल दिया राइट टू अपियर बिफोर द कोर्ट, कि वो कोर्ट के पास अपियर होगा ऑन द हियरिंग ऑफ सच एप्लीकेशन, किसी एप्लीकेशन जो फाइल होना है या हो चुका है, तो ही और शी में लॉज अ कैविएट इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ। सपोज एक एप्लीकेशन की हियरिंग होनी है और उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की हियरिंग में सामने वाले इंसान को इंटरेस्ट है या उसके ऑर्डर से वो कुछ इफेक्ट हो सकता है, तो वैसा पर्सन जो है कैविएट लॉज करेगा। ठीक है, ये सबसेक्शन 1 बताता है कि उसके पास ये राइट है कि वो कैविएट लॉज करे कोर्ट के पास। दूसरा सबसेक्शन क्या बताता है? सबसेक्शन 2 बात करता है कि सर्व करेगा नोटिस ऑफ कैविएट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। ये सिंपल सा है। सपोज कैविएट लॉज हो गया, द पर्सन बाय हुम द कैविएट हैज बीन लॉज्ड शैल सर्व अ नोटिस, जिसने कैविएट लॉज किया वो एक नोटिस सर्व करेगा ऑफ द कैविएट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू ऑन द पर्सन बाय हुम द एप्लीकेशन हैज बीन और इज एक्सपेक्टेड टू बी मेड। सपोज मैं एप्लीकेशन फाइल करने वाली हूँ, तो जो मेरी फ्रेंड का एग्जांपल मैंने अभी दिया, तो मेरी फ्रेंड जो है एक नोटिस इशू करेगी मेरे ऊपर कोर्ट के पास, द पर्सन बाय हुम द कैविएट हैज़ बीन लॉज्ड, यानी यहाँ पर मैं, तो शैल सर्व ए नोटिस ऑफ द कैविएट ऑन द पर्सन बाय हुम द एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड। ठीक है, तो कैविएट मेरी फ्रेंड जो है वो मेरे ऊपर क्या करेगी? नोटिस सर्व करेगी कि ऐसा ऐसा है। वेयर आफ्टर ए कैविएट हैज बीन लॉन्च, अब कैविएट लॉन्च हो गया कोर्ट के पास, नोटिस सर्व हो गया। ठीक है, अब क्या होगा? थर्ड सबसेक्शन क्या बताता है? जब एप्लीकेशन फाइल कर दिया, अब सपोज मैंने एप्लीकेशन फाइल कर दिया, अब कोर्ट की क्या जिम्मेदारी होगी
कि वो मुझे इत्तला करे कि अब आप जो है नोटिस आपका हो जाना चाहिए, आप फाइल कर दीजिए। वेयर ए कैविएट हैज बीन लॉज्ड, ठीक है, एनी एप्लीकेशन इज फाइल्ड इन एनी सूट और प्रोसीडिंग, द कोर्ट शैल सर्व अ नोटिस, कोर्ट क्या करेगी, सर्व करेगी नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन ऑन द कैविएटर, ठीक है। अब मैंने एप्लीकेशन फाइल कर दिया, मुझे तो पता है कि कैविएट है, ठीक है, मुझे पता है कैविएट हो चुका है फाइल, मेरी फ्रेंड ने कोर्ट के पास कैविएट फाइल कर दिया है, अब मैंने वो एप्लीकेशन फाइल किया, इंस्टीट्यूट किया, अब क्या होगा, द कोर्ट शैल सर्व अ नोटिस, कोर्ट जो है सर्व करेगी नोटिस वैसे एप्लीकेशन का, किसको, कैविएटर को। तो कोर्ट जो है किसको नोटिस सर्व करेगा, मेरी फ्रेंड को, ठीक है, कि आपके कि मैंने एप्लीकेशन फाइल कर दिया है जिसके ऊपर आपने कैविएट लॉन्च किया है, तो उसको पता चल जाएगा कि एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट हो चुका है। 4 नंबर सबसेक्शन क्या कहता है, वेयर ए नोटिस ऑफ एनी कैविएट हैज बीन सर्व्ड ऑन द एप्लीकेंट, ठीक है, नोटिस जो सर्व हो चुका है, ही शैल एप्लीकेंट के ऊपर, मेरे पास नोटिस आ गया है कि भैया अब आप देख लो, ऐसा ऐसा कैविएट है, ऐसे ऐसे लॉज हुआ है, अब आप क्या करोगे, तो एप्लीकेशन आपने तो डाल दिया, अब मैं क्या करूँगी कि मैं वैसे एप्लीकेशन का एक कॉपी अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स जो मैंने कोर्ट के पास फाइल किया है, वो एट द एक्सपेंस ऑफ द कैविएटर्स, कैविएटर्स के एक्सपेंस में मैं कैविएटर को भेज दूंगी कि मैंने क्या एप्लीकेशन फाइल किया, क्या डॉक्यूमेंट साथ में अटैच किए, वो सभी चीज़ें जो है मैं अपने फ्रेंड के पास भेज दूंगी एट द एक्सपेंस ऑफ द कैविएटर, फ्रेंड्स के ही एक्सपेंस में, विच हैज़ बीन मेड फाइल बाय हिम इन सपोर्ट ऑफ द एप्लीकेशन, जो सारे डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन को सपोर्ट कर रहा है वो सभी को अटैच करके जो है मैं मेरी फ्रेंड को यानी कैविएटर को दे दूंगी। 5 नंबर पॉइंट है कि कोई भी कैविएट लॉन्च होने के बाद वो वैलिड नहीं रहेगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज, हाँ कितना दिन के बाद, 90 डेज के बाद। तो 148 से ये सभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए, तो ऑप्शन हो जाएगा 30, 60, 90, 120 या नन ऑफ द अबव, इस तरह से हो जाएगा। तो जिन लोगों को सेक्शन की डिटेल जानकारी होगी, सिर्फ इतना जान लेना कि राइट टू लॉज ए कैविएट सेक्शन 148 है, जानकारी इतना काफ़ी नहीं होता है, डिटेल में जाना होता है। तो 90 डेज इज द 5th नंबर सबसेक्शन बात कर रहा है कि एक्सपायरी ऑफ 90 डेज के बाद जो है कैविएट वैलिड नहीं रहेगा अनलेस द एप्लीकेशन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1, जो जिस एप्लीकेशन की बात कही गई है, हैज़ बीन मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड। सपोज जिस एप्लीकेशन के एजम्पशन पे कि ऐसा कोई एप्लीकेशन फाइल हो रहा है या होने वाला है, वैसा एप्लीकेशन अगर फाइल नहीं हुआ है तब तक 90 डेज तक वैलिड रहेगा। सपोज जैसे ही एप्लीकेशन फाइल हो गया है तो उस डेज से फिर 90 डेज एक्सटेंड हो जाता है, तो यही प्रोसेस चलते रहता है। तो जब तक एप्लीकेशन फाइल नहीं होगा 90 डेज, जैसे 90 डेज के अंदर एप्लीकेशन फाइल हो गया, फिर वो उस एप्लीकेशन के लिए तो कैविएट हो ही गया, फिर अगले एप्लीकेशन के लिए कैविएट लॉन्च हो जाता है। तो और इसका ये मतलब भी नहीं है कि सपोज एक बार कैविएट लॉन्च कर दिया, 90 डेज के अंदर नहीं हुआ है फाइल, उसके बाद एप्लीकेशन फाइल हुआ है, तो फिर आप इसको जाकर क्लेम नहीं कर सकते हैं कि मेरा तो कैविएट था, मेरे पास इंटीमेशन क्यों नहीं आया। तो ये सभी छोटी छोटी जानकारी से चूक जाने से अच्छा है कि आप लोग ये सभी चीज़ें ध्यान रखें। तो एक क्विक रिवीजन के लिए मैं बता दूं, सेक्शन 148 ए बात करता है राइट टू लॉज अ कैविएट। अब ये राइट किसके पास है, नेसेसरी पार्टीज जो होगा, जो पर्सन उस एप्लीकेशन से उसके हियरिंग से उसके ऑर्डर से अफेक्ट होगा, वैसे पार्टीज ही, कोई थर्ड पर्सन जो कि जिसको किसी उस सब चीज़ से ही मतलब नहीं है, तो वो लॉज नहीं कर सकता है। तो इस पर देखिएगा आप लोग, आपके पास अगर बुक्स हैं तो आप लोग देखिएगा कि हु मे लॉज ए कैविएट, कौन कर सकता है। तो कोई नॉट ओनली ए नेसेसरी पार्टी बट इवन ए प्रॉपर पार्टी, ठीक है। 148 ए जो है बहुत वाइड और इनफ एरिया ओपन रखता है। तो द लैंग्वेज ऑफ सबसेक्शन 1 of 148A is wide enough to include not only necessary party, even a proper party is also included. A caveat may be filed by any person who is going to be affected by an interim order likely to be passed on an application which is expected to be made in any suit or proceeding before the court. ठीक है, तो सिर्फ नेसेसरी पार्टी ही नहीं, कोई भी प्रॉपर पार्टी जो कि उसके इंटरिम ऑर्डर से भी इफेक्ट होगा, तो वैसे पार्टी जो है लॉज कर सकती है, कैविएट फाइल कर सकती है। तो कोई पर्सन अगर सपोर्ट कर रहा है किसी एप्लीकेशन के इंटरिम ऑर्डर को, तो वो कैविएट फाइल नहीं करेगा। सपोज मैं कोई एप्लीकेशन फाइल कर रही हूँ और मेरी एक सिस्टर है, वो सपोर्ट कर रही है, तो मेरी सिस्टर जो है वो कैविएट लॉज नहीं कर सकेगी, मेरी फ्रेंड लॉज कर सकती है, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं कर रही है। मेरे उस एप्लीकेशन की हियरिंग से हो सकता है उसको कुछ इफेक्ट हो जाए, तो इसीलिए शी कैन फाइल, माई फ्रेंड कैन फाइल, बट माई सिस्टर
नॉट फाइल हु इज सपोर्टिंग माई एप्लीकेशन। तो आई होप इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि एप्लीकेशन कैविएट का कौन कर सकता है। अब कब कर सकते हैं, व्हेन में कैविएट बी लॉन्च्ड, तो जनरली जजमेंट प्रोनाउंस होने के बाद। यस, वेरी राइट, आपने सही सुना। कैविएट कैन बी फाइल्ड आफ्टर द जजमेंट इज प्रोनाउंस जनरली, बट इन एक्सेप्शनल केसेस a caveat may be filed even before the pronouncement of the judgment as well। ठीक है, तो जब आप मेंस के आंसर लिखेंगे 148 एक से रिलेटेड आप लोग एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, जिसमें पहले क्या कीजिए, सारे पांचों सबसेक्शंस को डिस्क्राइब कीजिए। शुरुआत कीजिए कि कैविएट का मीनिंग क्या है। उसके बाद सेक्शन 148 ए में आता है कैविएट सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है, प्रोबेट में, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, इन सभी जगहों पर यूज़ होता है। तो ये सभी कहाँ है, तो इंडियन सक्सेशन एक्ट, तो सेक्शन 284 ऑफ इंडियन सेक्शन में, इंडियन सक्सेशन एक्ट में जो है कैविएट वगैरह का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इसको इस तरह से स्टोरी को आगे बढ़ाइए। सबसे पहले समझ में आ गया क्या लिखना है, कि कैविएट कहीं डिफाइन नहीं है। अब कैविएट डिफाइन नहीं है, लेकिन उसका बेसिक और ब्रॉड और डिक्शनरी मीनिंग ये है। उसके बाद सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है, सिविल कोर्ट के ऐसे ऐसे प्रोसीडिंग्स में, जो कि इंडियन सक्सेशन एक्ट से रिलेटेड है, प्रोबेट है, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इन सभी चीज़ों में होता है कैविएट का यूज़। अब ये सीपीसी के 148 ए में है कि राइट टू लॉज अ कैविएट है, तो उसमें 5 सबसेक्शंस को डिस्क्राइब कीजिए। उसके बाद आ जाइए कि एक एक सेक्शन सब सेक्शन को एक्सप्लेन कीजिए। हु में लॉज अ कैविएट, नेचर और स्कोप क्या है, जैसे उसमें कुछ केस लॉज आप लोग रेफर कर सकते हैं। व्हेन अ कैविएट में बी लॉज्ड, व्हेन कैविएट डज नॉट लाई, तो द सेक्शन कैन नॉट बी कंस्ट्रूड टू मीन एंड प्रोवाइड दैट इवन इन केसेस वेयर द कोर्ट डज नॉट कंटेम्पलेट नोटिस इट कैन बी क्लेम्ड बाय लॉजिंग अ कैविएट। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, अपने आंसर को और ज़्यादा एनरिच कर सकते हैं इस तरह की चीज़ों को मेंशन करते हुए। तो आई होप आपको सेक्शन 148 ए राइट टू लॉज अ कैविएट समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप लोग जैसे ही इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद एमसीक्यूज अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं यहाँ पे भी डिस्कस कर सकती हूँ। नोटिस का मीनिंग क्या है, कैसे भेजेंगे, कैविएटर्स एक्सपीरियंस में भेजेंगे, ये सभी चीज़ें नोटिस के बारे में डिफाइन कर दीजिए। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कैविएटर एज वेल एज एप्लीकेंट, कोर्ट क्या कहता है इस चीज़ में। तो ये सभी चीज़ें जो हैं, अगर मैं आप लोगों को नोटिस, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कैविएटर एंड एप्लीकेंट, ये सब आपको एक छोटा सा वीडियो में और साथ में कुछ एमसीक्यूज के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। आज का ये वीडियो जिसमें मैंने बेसिकली सेक्शन 148 ए डिस्कस किया है, इसको पार्ट 1 कंसिडर कर सकते हैं। पार्ट 2 में ये बाकी की चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगी, और उसके बाद कुछ एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे। आर्ट ऑफ राइटिंग और आंसर क्या है वो भी मैंने इस टॉपिक में आप लोगों को बताया है। तो आई होप आपको आज के इस वीडियो से राइट टू लॉज अ कैविएट, कैविएट क्या है, ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और अगर थोड़ा सा भी हेल्प लगा हो इस वीडियो से तो ज़रूर से एक लाइक करें। चैनल को जिसने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।